गीता के 8वें अध्याय, अष्टम अध्याय के आज करेंगे 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये जो अक्षरों की चर्चा चल रही थी, जहां से जिस अव्यक्त अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट पैदा होते हैं, वो भी अक्षर है। और उस अक्षर से भी परे और एक अक्षर है, वो जो अव्यक्त है, मतलब वो भी अनमैनिफेस्ट है, पर उससे कोई मैनिफेस्ट पैदा नहीं होता। और वो अक्षर है, अक्षर कहते हैं डिकेइंग नेचर वाला, जिसमें क्षरण होता है। अक्षर जो डिकेइंग नेचर वाला नहीं है, अर्थात इम्पेरिशेबल, इनडिक्लाइनेबल। तम आहु परमाम गतिम, वही जो अक्षर है, अविनाशी, इम्पेरिशेबल और अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट, वही हमारा परम गति है। वही सुप्रीम या अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। यम प्राप्य, जिसको पा लेने के बाद न निवर्तनते, दोबारा कोई वापस नहीं आता। तद धाम परम मम, वही मेरा धाम है। धाम मतलब अबोर्ड है, घर है। तो आपने दो अव्यक्त जाना, एक अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, जो खुद तो अनमैनिफेस्ट है, पर उससे व्यक्त, मैनिफेस्ट, जो चीजें दिखाई देती हैं वो पैदा होते हैं, जिसे प्रकृति कहते हैं। प्राइमोडियल स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं प्रकृति। पर उससे भी ज्यादा शटल, सूक्ष्म और एक अव्यक्त है, जो सिर्फ अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। उससे कोई चीज व्यक्त नहीं होता, कोई चीज प्रकट नहीं होता, कोई चीजें बनता नहीं है। वो अक्षर है। वो, उसमें कोई पेरिशेबल नेचर नहीं है, कोई चीज नष्ट नहीं होता, वो पूरी तरह अविनाशी है। उसी को ही हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, वही हमारी गति है, वही हमारा एब्सोल्यूट गोल है, डेस्टिनेशन है। वहीं पहुंचना सबकी, सबका लक्ष्य है। कहाँ पहुंचना? उस परमात्मा तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि वह आनंद स्वरूप है। और वहां पहुंच के क्या होता है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको पा लेने के बाद, पाना मतलब टू गेट नहीं, उसको रियलाइज करने के बाद, अनुभव करने के बाद, जानने के बाद, आपको दोबारा कोई, आप वापस नहीं आते। वापस नहीं आते मतलब ये शरीर छूटने के बाद, अर्थात मरने के बाद, हम पैदा होने के नाम पर दोबारा इस धरती पर आते हैं। दोबारा इस शरीर, एक नए शरीर के साथ आते हैं। वापस नहीं आने का मतलब, वापस कोई शरीर नहीं मिलेगा, ना मनुष्य का, ना पशु पक्षी का, ना कीड़ा मकोड़ा, किसी के भी शरीर आपको अब नहीं मिलेगा। पुरुष पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, पृथा का बेटा अर्जुन, पुरुष स पर, वो जो परम पुरुष, वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी, वो कैसे मिलता है? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया, उसको पाने के बाद दोबारा कोई वापस नहीं आता, और वही तुम्हारा एब्सोल्यूट डेस्टिनेशन है। पर उस डेस्टिनेशन को पाने का तरीका क्या है? व्हीकल क्या है? अनन्यया भक्त्या, भक्ति के द्वारा। और कैसी भक्ति? जो अनन्य हो, जो अनडेविएटिंग हो। ऐसी भक्ति जो सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रति हो, उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसी भक्ति के द्वारा तुम उसको लभ्य, उसको पाया जा सकता है। और वो कहाँ है? कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ वो मतलब
जब पाना है तो कोई जगह तो बता होगा। यस्य अंतस्थानी भूतानि, जिसके अंदर सभी क्रिएचर हैं, मतलब हमारा वो लोकेशन है। और खाली इतना नहीं, ये न सर्वम इदम ततम, ततम कहते हैं स्प्रेड, फैला हुआ, परवेडेड। और जिसके द्वारा ये न सर्वमिदम, ये सब कुछ परवेडेड है, फैला हुआ, अर्थात सब उसी के अंदर है, तो वो भी सबके अंदर है। आपके पास जो भी बुक या जो कुछ भी है वो अपने पास रखिएगा देखने के लिए। तो वही जो परम पुरुष, द सुप्रीम पर्सनालिटी, पर कहते हैं सुप्रीम तो ठीक है, पुरुष मैंने बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। तो आत्मा को, कॉन्शसनेस को पुरुष कहा जाता है। क्यों? पूरा, पूरा कहते हैं अबोर्ड, हैबिटेट, जिसमें रहा जाता है। और उसको पूर्व इसीलिए कहते हैं हैबिटेट को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इट नीड्स टू बी फील्ड। पूर्यते इति पुरः, जिसको भरा जाता। शरीर को भी पूरक कहते हैं, क्योंकि ये भी हैबिटेट है, इसमें आत्मा है, परमात्मा है। ये यूनिवर्स है, ये भी पूर है, क्योंकि इसमें भी परमात्मा है, आत्मा। आपका गांव है, आपका घर है, आपका शहर है, इनको भी पूरा कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग रहते हैं। जंगल भी पूरा है, क्योंकि वहाँ पशु पक्षी बहुत सारी चीजें रहते हैं। जो भी किसी का हैबिटेट है, अबोर्ड है, रहने की जगह है, उसको पूरा कहते हैं, जो भरा जाता है। और उस पुर में जो शेते पूरी शेते इति, जो पुर में लेटा हुआ है, फैला हुआ है, रहता है, वो पुरुष है। तो शरीर रूपक पुर में रहने वाला पुरुष आत्मा या परमात्मा, और इस यूनिवर्स रूपक पुर में रहने वाला पुरुष परमात्मा। फर्क कैसे करेंगे कि आत्मा है कि परमात्मा? शब्द दिया पुरुष स परः, वो जो परम पुरुष है, उसको पाने की तरीका क्या है? आप लास्ट श्लोक में तो बोला कि उसको पाने पर भक्ति से ही पाओगे। कैसी भक्ति? भक्ति तो हम करते हैं, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग भक्ति करते हैं, और किसी को नहीं मिलता। वो भक्ति अनन्य नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, उसमें अन्य है। अन्य मतलब अनदर वन, अनन्य मतलब विदाउट। आपकी भक्ति सिर्फ उसी के प्रति है, नो वन एल्स के प्रति भक्ति, है ना? वो अनन्य भक्ति है। क्या है कि हमारे प्रेम भी खोटा है, सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, ज्यादातर लोगों का किसी के साथ भी प्रेम हो, प्रेम करते हैं जब तक वो है ठीक है, वो नहीं है तो दूसरे से प्रेम कर बैठ। कभी कभी तो हम साइमल्टेनियसली चार पांचों से प्यार कर बैठ। अब आजकल के जमाने में तो ये, मतलब अब तो ये कोई मोरालिटी की भी सेंस नहीं रही, जो यंग जनरेशन है। मतलब मैरिज में भी, शादीशुदा भी है तो भी एक ही काल में बहुत सारे चीज लोगों के साथ संबंध बना रखे हैं। और खैर ये तो एक रिलेशनशिप की बात है। इवन डे टू डे लाइफ में हम हजारों चीजों से प्रेम करते हैं। हम पैसे से प्रेम, पत्नी पूछती आप प्यार करते हो? जी करता हूँ। कितना? जी पूरा। चलो आप किसी दूसरे से नहीं करते हो, दूसरे पत्नी से, पर आप गाड़ी से प्यार करते हो, आप पैसे से प्यार करते हो, आप बच्चों से प्यार करते हो, आप घर से प्यार करते हो, आप नेम से प्यार करते हो, आप फेम से प्यार करते हो, आप पड़ोसी से प्यार करते हो, आप पचास घूमने, आप अब आप हजारों चीजों से प्यार करते हो। अभी अंग्रेजी में तो हर चीज को कहते हैं आई लव दिस। चलो हिंदी में तो चलो बचा कुचा के कहते हैं ये मुझे अच्छा लगता है ना? अच्छा लगना मतलब आई लाइक इट। हमें अंग्रेजी में बोलने लगो तो आप खाना कैसा है? जी आई लव इट। ये कैसा है? जी आई लव इट। लव तो मतलब चीनी और नमक हो गया। हम्म। हर चीज में लव आ गया। वो पति या पत्नी पूछते हैं कि आपको मेरे बारे में क्या? आई लव यू। अच्छा ये खाना? आई लव इट।
आज ये पड़ोसी आई लव हिम, तो लव बड़ा यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे जी ये तो अच्छी बात है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। आप सटन चीजों से प्यार करते हैं, खाना खराब हो जाए आप नहीं कहते हो कि आई लव इट। वही बातचीत में 10 मिनट के बाद आप कह देंगे अपनी पति या पत्नी से कि आई हेट यू। तो हमारा प्यार कोई यूनिवर्सल नहीं है, बड़ा सिलेक्टिव है। पर एक से ज्यादा को प्यार करते हैं, ध्यान दीजिए, एक से ज्यादा को प्यार कर, और साइमल्टेनियसली एक ही समय एक से ज्यादा चीजों को प्यार कर। हम बोलते हैं कि देखो मैं तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करता, बच्चों को बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए ही तो सब करते हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या है? तो बच्चे नहीं होते तो तुम जब नहीं करते, तुम घूमने नहीं जाते। बच्चे हो गए तो जो कमाते हो बच्चों में भी हिस्सा दे देते हो। तो बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, तुम तो खुद के लिए करते हो। बच्चे इज वन ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव। तुम्हें बहुत सारे जो प्यार करते हो उनमें से एक बच्चा है। मैं भी किसी को ज्यादा करते हो, किसी को कम करते हो। मैं भी गाड़ी और बच्चा चूज करना पड़े तुम बच्चा चूज कर दोगे, पर बहुत सारे लोग होंगे जो गाड़ी चूज कर लेंगे। आपकी प्रायोरिटी है। अनन्य भक्ति क्या है? मतलब भक्ति में जब एक के अलावा अन्य दूसरा हो, वो अन्य भक्ति है। और भक्ति अनन्य कब हो जाएगी, एक्सक्लूसिव कब होगी? तुम ही तुम हो, तुम्हारे अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है, तुम्हारे अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तुम ना मिलो तो उदास ही होती है। तो पूरी उर्दू की शायरी आप सुना देंगे। खैर वो उर्दू की शायरी ईश्वर के लिए नहीं है, पर ठीक है। वो जो प्यार एक्सक्लूसिव, उसके अलावा और कुछ ना लगे, अच्छा लगे, वो है अनन्य भक्ति। वही अनन्य भक्ति जब ईश्वर के प्रति होगी तो तुम उसको पाओगे। और किसी के प्रति एक्सक्लूसिव प्यार करो ना, कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें मिले, क्योंकि इट कैन बी वन साइडेड लव, है ना। आप अपनी, क्या कहते हैं ना, खून निकाल दो, कहते हैं तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं, जान दे दो तो भी नहीं मिलने वाला। इट्स योर वन साइडेड लव। पर ईश्वर के वहां वन साइडेड लव चलेगा? आप अगर वन साइडेड भी प्यार करते हो तो भी वहां उसका आपको वो ईश्वर मिलेगा आपको। तो अनन्य भक्ति, वो जो वो जो एक्सक्लूसिव डिवोशन है, डेडिकेशन है, उसी के द्वारा ही वो परमात्मा तुम्हें मिलेगा। भाई कहाँ मिलेगा? मतलब अब मुझे ढूंढने जाना है तो कहाँ? तो अब उसको डिफाइन करते हैं, उसकी जगह बता रहे हैं, लोकेशन। यस्यांतस्थानि भूतानि, जिसके अंतः अंदर, इनसाइड सारे प्राणी हैं। और ये न सर्वमिदम ततम, और जो सबके अंदर भी है, जो सब में फैला हुआ है और सब उसमें है। एक कपड़ा है, चलो रुई लेते हैं कॉर्पस, रुई को पानी में डाल दीजिए। अब आप बताइए, पानी रुई में है कि रुई पानी में है? कि रुई में भी पानी है, रुई के हर पार्टिकल्स में पानी जा चुका है, अब पानी में भी रुई है। तो ये यूनिवर्स रुई है। परमात्मा कहाँ है? ये रुई के हर पार्टिकल्स में है, और पूरी की पूरी रुई वो तालाब में या नदी में, पानी में है। तो इसीलिए वो सब जगह है, सबके अंदर है, उसके अंदर मैं हूं, वो मेरे अंदर है। ऐसे परमात्मा को जब अनन्य भक्ति से, एक्सक्लूसिव डिवोशन के द्वारा
करोगे तो तुम उसको पा सकोगे। यत्र काले त्वनावृत्ति वहाँ वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत वंश का श्रेष्ठ, तम कालम वक्ष्यामि, मैं तुम्हें वो टाइम बता रहा हूं। टाइम, यत्र काले, जिस टाइम पर योगी लोग अनावृत्तिम, जिस टाइम पर वो मरते हैं तो रिटर्न नहीं करते, वापस नहीं आते, आवृत्तिम च, और जिस टाइम पर आवृत्तियां वापस आते हैं वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा। मैं तुम्हें अभी वो टाइम यूनिट बताऊंगा, जिस टाइम यूनिट में प्रयाता जब व्यक्ति मरता है तो वो वापस आता है, और कुछ सटन ऐसे टाइम है जहां मरने पर वापस नहीं आता है। वो क्या है, आगे के 3-4 श्लोक हम देखेंगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अग्नि ही, फायर, आग, ज्योति ही, लाइट, प्रकाश, अहह, दिन, डे टाइम, शुक्ल, शुक्ल पक्ष, क्षणमासा, 6 महीने उत्तरायण के, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तो जो लोग को इस बात पर जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म को जानने वाले लोग इस टाइम पर जाते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और इसका जो अगला श्लोक है, मैं दोनों ले लूं फिर एक साथ समझा दूंगा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो आपने 24वें श्लोक में पढ़ा उसका अपोजिट है। धूमो, धुआं, स्मोक, रात्रि, रात, तथा कृष्ण, जो कृष्ण पक्ष है, षण्मासा दक्षिणायनम, जो 6 महीने दक्षिणायन के है, साउदर्न सोल्स्टिक्स के है, तत्र चांद्रमसम ज्योति ही, और योगी अगर मरता है तो वो उसमें चांद्रमस, चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करके निवर्तते, दोबारा वापस आता है। तो पहले अग्नि, फायर, उसकी अपोजिट है स्मोक, धुआं, फिर ज्योति, प्रकाश, उसकी अपोजिट है अंधेरा, फिर आह, दिन, उसकी अपोजिट है रात, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तो जानते हैं, जहां जो 15 दिन, अमावस्या के दिन मूनलेस होता है, चांद बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल अंधेरा। अगले दिन से जो 15 दिन चांद धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो चांद जो बढ़ता है जो 15 दिन, और जिसकी कल्मिनेशन होता है 15वां दिन पूर्णिमा के रूप में, उसी को कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब व्हाइट, पक्ष मतलब क्वार्टर, व्हाइट क्वार्टर और ब्राइट क्वार्टर, क्योंकि वहां ब्राइटनेस बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में भी ब्राइट होता है पर वो घटता है। फिर पूर्णिमा को जब फुल फुल मून हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे से तो एक एक कम होता जाता है 15 दिन तक। फिर उसकी कल्मिनेशन होता है मूनलेस या अमावस्या के दिन, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब ब्लैक, ब्लैक क्वार्टर मतलब डार्क क्वार्टर, जहाँ डार्कनेस बढ़ता जाता है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये अपोजिट हुए, एक में ब्राइटनेस बढ़ता है, एक में ब्राइटनेस घटता है। फिर हमारे आती है जो वर्ष है, ईयर है, उसको भी हम दो भाग में बांटते हैं। तो एक होता है उत्तरायण, जो आपकी जनवरी 14, 15,
मकर संक्रांति से तो वो दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़े होने लगते हैं क्योंकि सूरज अब उत्तर की ओर, नॉर्दर्न सोलिस्टिक की ओर झुकता है और दिन बड़े होने लगते हैं, गर्मी आती है, स्प्रिंग आता है। फिर जून 22 के आसपास कर्क संक्रांति से फिर वही फार्मूला जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में था, अब दिन घटने लगते हैं, दिन छोटे होने लगते हैं, ठंड बढ़ने लगता है, शरत ऋतु आता है, फिर हेमंत आता है, फिर शीत आता है, ठंड आता है। तो ये गर्मी का जो सूरज की जो ताप है वो भी कम होता जाता है धीरे धीरे धीरे, और दिन भी छोटा होता जाता है, रात बड़े होती जाती है। और ये दिसंबर, ये जो मकर संक्रांति तक रहता है। तो ये 6 महीने जहाँ दिन बड़े होना और गर्मी बढ़ना, और 6 महीने रात बड़ा होना और गर्मी कम होना, तो इसको कहते हैं उत्तरायण। जहाँ सूरज उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर थोड़ा टिल्ट होकर के दिखता है। दक्षिणायन जो साउथ की ओर टिल्ट हुए दिखता है। आग, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, इन सब में कॉमननेस क्या है? कॉमननेस है कि ये लाइट की बात करते हैं। लाइट, लाइट रिप्रेजेंट नॉलेज, आनंद, खुशी, जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बाकी उस तरफ रहे, आग की अपोजिट धुआं, दिन का अपोजिट रात, प्रकाश की अपोजिट अंधेरा, उत्तरायण के अपोजिट दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष के अपोजिट कृष्ण पक्ष, मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं अंधेरापन को, घटने क्यों, चीजें जहां घट रही हो, अंधेरा बढ़ रहा हो, दुख को, नरक को, बुराई को, आदि आदि को। ये मेटाफोरिकली है, ध्यान दीजिए। ये अलंकारिक वर्णन है जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें घटती हैं उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। और ये मेटाफोरिकल वर्णन आपको वेद उपनिषदों में बहुत मिलता है। ज्ञान को प्रकाश कहा गया, लाइट कहा गया, अज्ञान को, इग्नोरेंस को डार्कनेस कहा गया। तो ये मेटाफोरिकल वर्णन है। तो जो प्रकाश पक्ष में, ज्ञान में, अमृत में, भक्ति में, मतलब पॉजिटिव नोट के साथ मृत्यु होता है, तो उसका पुनरागमन न होने का चांस है। वो डिपेंड करता है कि आपको, आप उसको उसको अचीव कर किया है कि नहीं किया। और अगर आपने अचीव नहीं किया है, उस ज्ञान की, उस प्रकाश की कल्मिनेशन को, अंधेरा अभी है, बुराई अभी है, कम है, ज्यादा है। बुराई मतलब क्या है? आपके कर्म संस्कार, आपकी अटैचमेंट, ये एक सर्टन लेवल के बाद आपकी बुराई अब वो नहीं रह जाती है। लालच, गुस्सा, मार काट, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, अब ये बुराई नहीं रह जाती। बुराई थोड़ी हाई लेवल की हो जाती है, ये चीप लेवल की बुराई है। अब बुराई हाई लेवल की क्या हो जाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर तो भी आप उसके साथ अटैच्ड हो रहे हो कि मैंने अच्छा काम किया। शुरुआती लेवल पर अच्छी चीज है, हम बच्चों को यही कहते हैं भाई अच्छा काम करो, और हम ये बोलते हैं कि वो नहीं। पर ये थोड़ी सस्ती चीजें हैं। जब आप हायर लेवल पर जाते हो, अच्छा काम भी बुरा होता है, क्योंकि अगर आप उसके साथ अटैच्ड होते हो, उसका कर्म संस्कार डेवलप होता है, वो आपके जन्म मृत्यु का कारण बन। तो ओवरऑल ये जो दोनों श्लोक है, जब आप ज्ञान मार्ग आपका बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है, अच्छाइयां बढ़ता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ता है, और अगर आप उस कल्मिनेशन पर पहुंचते हो, तो आपको ऐसी जगह जाते हैं जहां वापस नहीं आते। पर अभी भी आपके अंदर रात है, अंधेरा है, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, जो भी कहिए, अंधेरा है, डार्कनेस है, बचा हुआ है, कम बचा है, ज्यादा बचा है। वो वो कृष्ण पक्ष का पहला दिन, जहां जहां आपको अभी भी सिर्फ आपको 1 घंटे की, 1 घंटे की अंधेरा होगी, बाकी अभी 7 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे आपको लाइट मिलेगी, तो भी वो डिक्रीजिंग स्टेट में है ना? नहीं।
तो अगर आपके अंदर कहीं भी है तो आप जन्म लेते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। क्योंकि ये पब्लिक में लोग इसको बहुत जानते हैं, ये उत्तरायण दक्षिणायन में मृत्यु वाला, तो लोग इस पर बड़े डाउट रखते हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत होता है। और वो क्वेश्चन क्यों है? वो कहते हैं देखो, वो तो उस बुक्स में मिलता है कि जो उत्तरायण में मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं या मुक्ति पाते हैं, जो दक्षिणायन में जाते हैं वो नरक जाते हैं। अगर हम इसको लिटररी लेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा, है ना? क्योंकि जो डेथ है वो तो किसी के हाथ में नहीं। इवन एक व्यक्ति कितना भी रियलाइज्ड हो जाए, अर्थात परमात्मा को रियलाइज कर ले, या स्पिरिचुअली कितने भी एडवांस्ड हो, वो एक्सीडेंट में मर सकता है। एक्सीडेंट तो कभी भी होगा। अगर वो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होता है या रात को एक्सीडेंट होता है, तो फिर तो गया वो, नरक जाएगा। फिर कर्मफल का क्या मायने रहा, कर्म सिद्धांत का? तो इतने लिटररी नहीं लेना। और ये वेदांत ब्रह्म सूत्र जो लोग क्लास में आते हैं, वहां इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है। वहां ये क्वेश्चन भी उठा जो आपके मन में, कुछ लोगों के मन में उठ रहा होगा, कि वो महाभारत में भीष्म वाला कांड क्या है। पर ध्यान दीजिएगा, पूरे शास्त्रों, पूरे हिंदू शास्त्र लिटरेचरों में एक ही एग्जाम्पल है, भीष्म वाला। और कोई एग्जाम्पल कोई ढूंढ के लाएगा? नहीं। अब भीष्म कोई ब्रह्मज्ञानी तो था नहीं। भीष्म तपस्वी थे, तपस्या साधना करने वाले, उनके पास कुछ सिद्धियां थी। और उन्होंने मांगा कि जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती है तब तक मैं मरना नहीं चाहूंगा, और जिसके लिए उन्होंने उत्तरायण शब्द यूज किया, क्योंकि उत्तरायण में जो भी होती है। तो उस पूरे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्र परंपरा में एक ही हमें एग्जाम्पल मिलता है भीष्म का, जो उत्तरायण में मरने के लिए तक वेट किया। इसके अलावा हमें कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलता। लाखों करोड़ों ऋषि मुनि साधु सन्यासी राजा महाराजे, पर किसी के बारे में कोई और रेफरेंस नहीं मिलता। तो इसीलिए कोई एक रेफरेंस को प्रमाण मानना या उसको एविडेंस मानना कोई जस्टिफाई नहीं करता चीजों को। और देखिए, वो भी महाभारत में, और गीता भी महाभारत का ही पार्ट है। तो इसीलिए ब्रह्म सूत्र में इस पर चर्चाएं हुई हैं। जहां पर इस तरह के रेफरेंसेस हैं वो मेटाफोरिकली है, वो वो एक अलंकारिक रूप में वर्णन है। जो दिन, प्रकाश, उत्तरायण, इन सब में जो कॉमनलिटी है, जो समानता है, जो सिमिलरिटी है, वो सिमिलरिटी ज्ञान, भक्ति, शुद्ध मन, प्योर माइंड, प्योर विजडम, इन सब के साथ एक कॉमनलिटी को दिखाने के लिए की गई है। न कि इसको आप वो टाइम के साथ जोड़ के देखें। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। तो जब आप ये 26वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पिछले दो तीन श्लोक जो अभी मैंने बताया, दो श्लोक, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो हे अर्जुन, संसार में दो तरह की गति है, दो तरह की डेस्टिनेशन है या मार्ग है, वे है। एक शुक्ल मार्ग, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ ब्राइटनेस। कृष्ण मार्ग, पाथ ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के मार्ग। इस संसार में ये दोनों ही रास्ते होते हैं, और ये शाश्वत हैं, हमेशा से हैं। एक मार्ग एकया याति अनावृत्ति, एक मार्ग पर चलोगे तो अनावृत्ति, नॉन रिटर्न वाले स्टेट में पहुंचोगे। नॉन रिटर्न मतलब जिस रास्ते पर चलो तो वापस नहीं आओगे। अन्यया आवर्तते पुनः,
और दूसरे रास्ते पर चलोगे जो पाथ ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे मार्ग पर, तो बार बार वापस आते रहो। अब देखिए ये श्लोक उसको जो उसको क्लैरिटी देता है कि दुनिया में दो तरह के मार्ग हैं। मार्ग मतलब लाइफस्टाइल, ना कैसे किस रास्ते पर हम चलते हैं। बच्चों को बताते हैं ना, बेटे अच्छे रास्ते पर चलना, बुरे रास्ते पर मत चलना। तो रास्ता मतलब ये नहीं है कि आप हाईवे 6 पर चलो या हाईवे है ना उसमें चलो, मतलब लाइफ की जर्नी है। तो दो रास्ते हैं, क्या बताया, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल सफेद व्हाइट ब्राइट, कृष्ण ब्लैक डार्क। अब यहाँ ब्लैक और डार्क या व्हाइट और ब्राइट का क्या मतलब है? जो पॉजिटिव है, जो अच्छी चीजें हैं, उन्हीं को व्हाइट और ब्राइट कहा, शुक्ल कहा। और जो खराब है, नेगेटिव है, उसी को डार्क और ब्लैक कहा। मतलब दुनिया में दो ही तरह के मार्ग हैं, और हम सब में यही तो है। रास्ता दो है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आप कहेंगे ना एक तीसरा रास्ता, तीसरा मिक्स है। मिक्स मतलब थोड़ा अच्छा ज्यादा बुरा, थोड़ा ज्यादा बुरा कम अच्छा, मतलब जो 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 मिक्सचर है। और हम सब मिक्सचर में ही रहते हैं। हमारी लाइफ जो है अच्छा बुरा का मिक्सचर है। पर दो ही चीज का मिक्सचर है, तीसरा कुछ है नहीं है। दिन रात दो ही हैं, और ये दोनों के मिक्सचर में आप वेरिएशन निकाल सकते हो। सुबह की लाइट अलग होगी, शाम की लाइट अलग होगी, मिड नाइट की अलग होगी, मिड डे की अलग होगी। पर इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। बात समझ में आती है? इसी तरह काला और सफेद है ना। तो दो ही एक्चुअली मार्ग है, अच्छा और बुरा। और जो अच्छे मार्ग पर चलता है अच्छा फल मिलता है, बुरे मार्ग पर चलता है बुरे फल मिलता है। शुक्ल और कृष्ण। पर यहाँ तो वो नहीं कहा कि भाई शुक्ल मार्ग अच्छे मार्ग पर चलो जो अच्छे फल मिलेगा, बुरे मार्ग पर जाओ तो बुरा फल मिलेगा। इसने तो कहा कि शुक्ल मार्ग पर चलोगे, ब्राइट पाथ पर चलोगे तो मुक्ति मिलेगी, और डार्क मार्ग पर चलोगे तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये पहले भी हमने चर्चा की गीता में ही। अच्छाई और बुराई बड़ा रिलेटिव वर्ड होता है। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, कुछ चीप बुराइयां होती हैं, कुछ थोड़े हायर लेवल की बुराइयां होती है, कुछ चीप सस्ती अच्छाइयां होती हैं, कुछ हाई लेवल की अच्छाइयां होती हैं। अब ये क्या है? मतलब एक आम आदमी अगर चोरी करे, डाका डाले, झूठ बोले, गलत काम करे, लोगों को परेशान करे, क्रूरता दिखाए, तो वो बुरा है। एक अच्छा आदमी है जो जो किसी को तंग ना करे, परेशान ना करे, जरूरत पड़ने पर दूसरों को हेल्प करे, कुछ अच्छा काम करे, चैरिटी करे, फिलांथ्रोपी करे, कंपैशनेट हो, दयावान हो, क्षमा करे, ये अच्छा आदमी। ये बेसिक या लोअर लेवल की अच्छाई और बुराइयां हैं। लोअर लेवल मतलब ले मैन की अच्छाई बुराई है। और आप थोड़े से ऊपर उठते हैं, ऊपर उठने पर आप क्या करते हैं, बुराइयां आपसे हट जाती है, जो लोअर लेवल की बुराइयां। अब ना चोरी करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को तंग करते हैं, ना परेशान करते हैं, किसी भी तरह का ना किसी से धोखा करते हैं। आपके इमोरल एक्टिविटीज आपसे बंद हो गया है, और धीरे धीरे आप और प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है जो एक्टिविटीज एक्सटर्नली था वो तो बंद हो गया है। जैसे हम सब जो सो कल्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे, तो हम किसी को मारते काटते नहीं है, किसी को तंग नहीं करते। पर इट डजेंट मीन कि हम अच्छे हो गए। हम एक्सटर्नली बुरा करना बंद कर दिया, इंटरनली अभी भी चल रहा है। जेलेसी अभी भी अंदर है, वी डोंट शो इट। ग्रीड अभी भी अंदर है, वी डोंट इम्प्लीमेंट इट। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि हम सिविलाइज्ड हैं, रूल फॉलो करते हैं। पर आता है, किसी को देख के जेलेसी होती है, किसी को देख के लालच आता है, किसी को देख के गुस्सा आता है। हम उसको एक्सप्रेस करें ना करें, फिर सेकेंड लेवल पर आप उस पर काम करते हैं। अब आपको गुस्सा भी नहीं आता है, जेलेसी भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं, द्वेष भी नहीं, गंदा काम, मतलब कोई आप मेंटल लेवल पर भी आपसे कोई बुराई नहीं हो रही।
तो जैसे जैसे आप अपने आप को हायर लेवल पर लेते जाएंगे स्पिरिचुअल पाथ में, आपकी जो ले मैन की बुराइयां हैं वो छूटती जाएगी। अब आप केवल अच्छे काम कर रहे हैं। अब अच्छे काम करने पर भी उसमें भी छंटनी होगी, ले ऑफ होगा, है ना। कंपनियां जैसे क्या करते हैं, तो पहले 2 4 साल 5 साल देखा उनको लोग कम करना है, तो जो काम नहीं करते थे, लेजी हैं, इनप्रोडक्टिव है, उनको सब निकाल दिया। अब आपके पास टैलेंटेड लोग हैं सिर्फ, क्योंकि आप इनको निकाल नहीं सकते, वो एक्चुअली वर्दी हैं, वो रहने लायक हैं, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, आपको काम देते हैं। पर एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपका नहीं चल रहा है ठीक से, कंपनी लॉस में है, आपको लगता है वो 100 में से तो हमने 50 हटा दिया, 50 बचे हैं। पर क्या है कि ये 50 तो अच्छी वाली क्रीम वाली आपने रखा है, अरे क्रीम वाली से में भी हटानी पड़ेगी अब 10 लोगों को। फिर आप क्या करेंगे, वो क्रीम में से भी अच्छा में से भी जो थोड़ा कम वर्दी है, अब कम यूजफुल है, अब आप उनको हटाने लगेंगे, जिनके बिना आपका काम थोड़ा सा नुकसान होगा, पर हम मैनेज कर सकते हैं, अब उनको हटाएंगे। जी 2 3 साल के बाद पता चला नहीं जी, कंपनी तो उभर नहीं रही है, और काम करेंगे। पर आपने छांट के तो बेस्ट रखा था, अब बेस्ट में से आप बुरा ढूंढेंगे, बेस्ट में से ही बुरा ढूंढेंगे ना। अरे अगर 5 ही बचाना है, एक ही बचाना है, तो बेस्ट में ही एक बचाना। ये तो चलो मैंने रैंडमली कंपनी के एग्जांपल किया, पर आप सब कंपटीशन में जाते हैं, कंपटीशन, या यंग एज में आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। स्पीच कंपटीशन है, सॉन्ग कंपटीशन है, हजारों लोग गाना गाने के लिए या स्पीच देने के लिए, डिबेट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो शुरुआती फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक आपने जो बिल्कुल आपको लगा जो जो किसी भी एंगल से कम है, उनको सब आपने निकाल दिया, तो भी आपके पास 40 50 बच्चे हैं अभी। पर वो 50 में से आपको चूज करना है वन, फर्स्ट वन, जिसको आप प्राइज देंगे $10,000। अब वो 50 में से आप कंपटीशन करते हैं, वो 50 में से फिर आप आधा निकाल देते हैं, 25, वो तो बेस्ट चुना था, बेस्ट में से 25 निकाला, अब 25 रह गए, 25 में से 10 चूज करते हैं, 10 में से फिर आप 5 चूज करते हैं, 5 में से फिर 1 2 3 चूज करते हैं। क्या सबके सब बुरे थे? क्या वो 1 2 3 को छोड़कर सब बुरे थे? नहीं, वो भी 1 2 3 के लेवल के ही थे, बस हल्की फुल्की कहीं .000001 में कुछ गड़बड़ी हो गई। मेरा पॉइंट है, अच्छा और बुरा रिलेटिवली देखी जाती है स्पिरिचुअलिटी में। शुरुआती में आपकी जो बुरी चीजें, जो रियल लेमैन की बुराइयां हैं, वो हट जाती है, फिर इंटरनल बुराइयां हट जाती हैं, अब रह जाता है सिर्फ अच्छे कर्म। फिर अच्छे कर्मी क्या मुक्ति पाएंगे? नहीं, अच्छे कर्मियों को ये देखा जाएगा कि ये कितना अटास्ट है, कितनी ईगो पालता है अच्छे कर्म करते हुए, कितनी अच्छे कर्म करते हुए उस कर्म का रिजल्ट एक्चुअली अच्छा ही निकलता है कि बुरा निकलता है। अब कहीं ऐसे कैसे, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होना चाहिए? नहीं, आप जब रैंडमली अच्छा कर्म करते हैं, जब बिना सोचे समझे अच्छे कर्म करते हैं, बहुत सारे अच्छे कर्म का बुरा फल मिलता है। आपने किसी डाकू पर दया दिखाया और दया पाके वो बच गया, बच गया जाके और 10 विषयों को मारा। आपने दान दिया, दान एक ऐसी एनजीओ को दिया, पता चला वो एनजीओ तो पैसा खा के टेररिस्टों को बांटता है। तो आपका आपका जो अच्छा काम है, जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट अच्छा निकलता हो, तो फिर वो छांटेंगे, क्योंकि आप अच्छा कर्म करते समय डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, डिसर्नमेंट नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है। फिर और ऊपर लेवल जाओगे, विवेक शक्ति डेवलप हुआ, अच्छा कर्म, उसका रिजल्ट भी अच्छा हो, आदि आदि,
उसकी कॉन्सिक्वेंस खराब ना हो, ना आपके लिए ना दूसरे के प्रति। अब विवेक तो ठीक हो गया, आपका काम आप ठीक से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। पर अभी वैराग्य, अभी आप क्या कहेंगे, अटैचमेंट है, ईगो है, मैं कर रहा हूं, आपको उसकी खुशी है, आपको उसको अच्छा लग रहा है। उससे क्या होता है, आपके कर्म संस्कार बन रहे हैं। कर्म संस्कार बनने से क्या होगा, अब मरने के बाद अच्छा जन्म मिलेगा, पर जन्म मिलेगा, शरीर मिलेगा, तो जन्म तो मिलेगा। तो बात है कि वो जब आप विवेक वैराग्य, जब उसमें भी वैराग्य आ जाए तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो अब पॉइंट आते हैं। तो दो तरह के मार्ग है, अच्छा और बुरा, शुक्ल और कृष्ण। पर ये जो बुरा है, वो बुरा किस लेवल पर, कौन सा काम बुरा है, वो रिले कॉन्टेक्स्ट वाइज फिक्स होगा। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप बिल्कुल मास्टर डिग्री तक पहुंच चुके हैं, वहां के लिए बुरा कर्म है कि आपकी अटैचमेंट, आपका राग, बस। और ले लेवल पर बुरा है कि आप बहुत वायलेंट हैं, बहुत क्रूएल हैं। बात समझ में आई, बुरा अच्छा। तो पर दुनिया में दो ही तरह के कर्म हैं, अच्छे और बुरे। वो कॉन्टेक्स्ट वाइज हम देखते हैं कि कितना अच्छा कितना बुरा। और एक मार्ग से, जब एक मार्ग मतलब जो शुक्ल मार्ग है, जो जो ब्राइट मार्ग है, जो अच्छा मार्ग है, उसकी जो कल्मिनेशन होगा वो अनिवृत्ति तक ले जाएगा। अनिवृत्ति मतलब मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होते, रिटर्न नहीं है, वन वे टिकट होगा। पर अगर वो कल्मिनेशन तक नहीं पहुंचा, अभी भी वो अंधेरा है, अभी भी वो बुराई है, थोड़ी बहुत बुराई इन द सेंस हाई लेवल की बुराई भी है, तो अब आपका टू वे टिकट मिलेगा। मर जाएंगे फिर वापस आएंगे, जाएंगे वापस आएंगे, चलता रहेगा। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दो तरह की गति है। और इसी को उत्तरायण दक्षिणायन, दिन रात, है ना, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, अंधेरा और दिन, प्रकाश और आग और धुएं के रूप में प्रेजेंट किया गया। बात क्लियर हुई। नैते श्रुति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, अर्जुन, कश्चन योगी, कोई भी योगी, जानन, इसको ठीक ठीक जान लेता है, न एते श्रुति मुह्यति, अगर इन रास्तों को ठीक ठीक जान लेता है तो फिर वो कभी भी मुह्यति, डिल्यूडेड, भ्रम में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात, इसलिए, सर्वेषु कालेषु, सभी टाइम पर, योग युक्तो भव, एट ऑल टाइम योग से जुड़ा हुआ बनो। ऊपर वाली लाइन देखिए, न एते श्रुति, ये एते श्रुति, श्रुति कहते हैं मार्ग, श्री, यहाँ श्री वाला श्रुति, वो श्रुति है, वो वेद। ये जो दोनों मार्ग हैं, पाथ हैं, वे हैं, इनको जो जान लेता है फिर वो कभी भी ना मुह्यति, कभी फंसता नहीं है। तो जो व्यक्ति ये जो दोनों मार्ग, कृष्ण मार्ग अर्थात डार्क वे, और शुक्ल मार्ग ब्राइट वे, इनको ठीक ठीक समझता है, फिर प्रैक्टिस करते हो, तो फिर तुम छूट जाओगे, तुम्हें फिर कोई बंधन, बॉन्डेज नहीं होगा। तो उपदेश क्या है, तो इसीलिए है अर्जुन, तस्मात, इसीलिए, देयरफॉर, सर्वेषु कालेषु, 24/7 योग भाव से रहो। आधे घंटे के 2 मिनट का नहीं, योग शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, न कि
ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आधा घंटा प्राणायाम करने मेडिटेशन करना सिर्फ योग नहीं है। वो ठीक है, उसके अपने बेनिफिट है, पर स्पिरिचुअलिटी में जो योग है, इट इज 24/7। आप खा रहे हो, पी रहे हो, बात कर रहे हो, हर चीज में आप मेंटली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड हो। किससे? ईश्वर से। और आपका जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअली जो इम्प्योरिटी है, अशुद्धताएं हैं, वो उस पर काम कर रहे हो, वो नष्ट हो रहे हैं। सपने में भी कोई ऐसा विचार, ख्याल नहीं आएगा जो स्पिरिचुअल पाथ के लिए हानिकारक है। जो 24/7 तुम उसमें डूबोगे, जब तुम्हारी लाइफ ही उसी तरह का हो जाएगा, तो फिर तुम कभी भी ये जो ब्लैक या जो डार्क वे है उसमें नहीं फंसोगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। हाँ, तो ये इस अध्याय का कंक्लूसिव या अंतिम श्लोक है। जो वेदों में यज्ञ करने में, तपस्या करने में, दान देने में जो पुण्य फल मिलता है, इसका जो प्रदिष्ट उपदेश किया गया है, इसकी जो मेंशन किया गया है शास्त्रों में, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, अगर तुम इसको जान लो, इस परम तत्व को, सुप्रीम एग्जिस्टेंस को, इस परम सत्ता को तुम जान लो, ये जितने भी पुण्य फल तुम्हें मिलेगा यज्ञ करने से, पुण्य करने से, यज्ञ करने से, दान देने से, तपस्या करने से, जो कुछ भी तुम्हें पुण्य फल मिलेगा, इन सब से कहीं आगे ज्यादा फल मिलेगा जब तुम ये योग को ठीक ठीक समझ लोगे और इसको जीवन में अभ्यास करोगे और उस परमात्मा को पान जान लोगे। योगी परम स्थान उपेति चाद्यम, तब वो योगी जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, उस सुप्रीम डेस्टिनेशन को पा जाओगे। तो जितने तरह की धर्म कार्य हैं, वो तपस्या हो, दान हो, यज्ञ करना हो, कुछ भी जो भी अच्छी चीजें हम करते हैं, इन सबका अपना अपना पुण्य फल है। पुण्य मतलब इनकी वर्च्यूज हैं, इनके अच्छे फल मिलेंगे, पर वो फल इसके सामने, किसके सामने? ब्रह्म ज्ञान, खुद को जानना, परमात्मा को जानने का फल के कंपैरिजन बहुत ही छोटे होंगे। परमात्मा को जानने का फल इन सबसे बहुत आगे, ट्रांसेंडेंट है। और जो इसको जान लेता है, तो उसको वो जो हाईएस्ट फल है, वो क्या है? मुक्ति, लिबरेशन, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी और उस सुप्रीम ब्लिस, परमानंद को पा जाओगे। तो इसी के साथ ये अष्टम अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय। ओम, वो परमात्मा तत्सदिति, वही अकेला सच है। इस श्रीमत मतलब रेस्पेक्टेड भगवत गीता में, जो कि उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन की डायलॉग के फॉर्म में है, इसमें ये 8वां अध्याय, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग, ये अभी पूर्ण होता है।